नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 18 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। मतलब जो आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, जो आइडेंटिटी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर वाले या फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, हम रेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं और यही हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 88 आप ओपन कीजिए और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ना है, ना कि स्क्रीन से। स्क्रीन पे लिखा हुआ है पर बुक से ही आप क्वेश्चन नंबर 88, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 18 जरूर रीड कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट its breadth is 4 meter less than the length and its area is 96 square meter. Find the length and breadth of pool. Okay, तो यहाँ पर उनका कहना ऐसा है कि जो ब्रेथ है, जैसे ये पुल है, ठीक है, अपना पानी का, तो यहाँ पर जो लेंथ है ना, और विड्थ जो है वो लेंथ से 4 कम है, 4 मीटर इज लेस देन। सो लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ पुल इज x। तो हम लिखेंगे कि let us consider the length of pool is equal to x meter. Okay, so what will be the breadth of pool? Okay, so breadth is equal to x minus 4। ब्रेथ कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। ओके, अब हम अगर इसका एरिया फाइंड करें तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 10 एरिया ऑफ पुल कितना होगा बताओ? हमको पता है साइड इनटू साइड होता है, तो साइड एक है x और दूसरा है x माइनस 4 एंड इट इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बना? हमारे पास इक्वेशन बना x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 96। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। जब कभी इक्वेशन हो तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना चाहिए हमको, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज का साइन लगा के इसको हम नेगेटिव साइड लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 96 प्लस की माइनस, नो ये तो माइनस आएगा, तो माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना है मतलब कि 96 आना चाहिए, तो हमको 4 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट जो आता है वो 96 आए। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 12 और 8, है ना, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96, ठीक है। तो जब हम 4 को -12 और 8 लिखेंगे तो हमको मिलेगा -4, उनका प्रोडक्ट कितना होगा? -96, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसमें से x कॉमन लेना है, तो x -12 और यहाँ पर 8 कॉमन लेना है, तो x -12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मिला x -12 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ पर ये दोनों में से x -12 हमने कॉमन ले लिया और हमको मिला यहाँ पर x और यहाँ से 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब बताओ कि ये दो का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दो दो वैल्यू का, दिस आर द वैल्यूज, x का वैल्यू कुछ आएगा और कुछ ये नंबर बनेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 है, कब होगा? है ना, या तो ये दोनों 0 हो या इसमें से कोई एक 0 हो, है ना, मतलब कि या तो x -12 इक्वल टू 0 हो, मतलब कि x इक्वल टू 12 आ जाए, या फिर x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या दोनों 0 हो, ठीक है, तो इज इक्वल टू x इक्वल टू -8 आएगा। अच्छा, -8 हम यहाँ पर नहीं लेंगे, x का वैल्यू -8 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यों भैया, वाई वी आर अवॉइडिंग दिस नेगेटिव 8, बिकॉज लेंथ नेवर बी
नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए नेगेटिव साइन हटा दिया। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन हम नहीं ले रहे, तो x का वैल्यू हमारे पास 12 आया, 12 मीटर होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पुल, दैट इज 12 मीटर, एंड ब्रेथ, सो x माइनस 4 दैट इज 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 चलेगा पर वो माइनस 8 नहीं चलेगा। ठीक है, सो द ब्रेथ विल बी, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारा आया, लेंथ is equal to 12 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमको यहाँ पर समझ में आया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी वो बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये 12th नहीं 10th का कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट ईयर 10th का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये 10th का टॉपिक है। पर यहाँ पर चूंकि हमको एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन उन्होंने पढ़ा दिया है, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर उन्होंने समझाया, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। इसलिए भले एक क्वेश्चन आपको मिले पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, तो हम यहाँ पर इसलिए वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। और वर्कशीट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। तो वर्कशीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।